हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की सारी लीगल अपडेट्स को। अब अपने जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी को करें आसान हमारे मेंबरशिप प्लान के साथ। थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन लाया है आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म और अब आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले लीगल अपडेट की, जो कि है 17 फरवरी 2023 की। ये जो है केस रिलेटेड है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जो कि डील करता है क्रुएलिटी से। यहाँ पर जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने पी शिव कुमार वर्सेस स्टेट के केस में ये हेल्ड किया दैट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी इज नॉट सस्टेनेबल व्हेन द मैरिज इज फाउंड टू बी नल एंड वॉइड। यहाँ पर एक केस था जहाँ पर वाइफ ने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ जो है एक 498A और 3 एंड 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर में केस फाइल किया था और उनको कन्विक्शन हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस अपील में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि जो शादी थी वही नल एंड वॉइड थी, मतलब शादी ही जो सही तरीका होता है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है शादी का, वो फुलफिल नहीं हो पाने की वजह से शादी जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर शिवचरण लाल वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस का हवाला देते हुए ये डिसीजन दिया और कहा कि अगर शादी नल एंड वॉइड है तो जो कन्विक्शन है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी वो भी सस्टेन नहीं करेगा। जो अदर सेक्शन थे, सेक्शन 3 और 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें जो ट्रायल कोर्ट थी उसने पाया कि जो प्रोसिक्यूशन था वो बियॉन्ड रिजनेबल डाउट जो है वो इस केस को प्रूफ नहीं कर पाया। तो फुल एंड फाइनल यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखा जाए तो सारे सेक्शन में यहाँ पर जो है एक्यूज हैं उनको एक्विटल कर दिया गया। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 19 फरवरी की। ये जो केस है वो रिलेटेड है लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पर जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला त्रिवेदी की जो बेंच है उन्होंने राम गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में ये हेल्ड किया दैट वंस द प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश लास्ट सीन थ्योरी एक्यूज इज बाउंड टू गिव एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर सीन ये था कि एक मर्डर का केस हुआ था। मर्डर के केस में जो है विक्टिम के साथ साथ जो एक्यूज था उसको लास्ट में देखा गया था और ये चीज़ जो है वो प्रूव भी हो गई थी कि जो लास्ट में जो इंसान उस विक्टिम के साथ था जिसका मर्डर हुआ है वो एक्यूज ही था। तो यहाँ पर कोर्ट ने फिर हेल्ड किया कि जब भी ऐसा सिचुएशन होगी और लास्ट इन थ्योरी प्रूव हो जाएगी, मतलब कि ये प्रूव हो जाएगा कि एक्यूज मरने के वक्त जो है वो विक्टिम के साथ ही था, तो यहाँ पर फिर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक्यूज के ऊपर और उसको जो है अदर फैक्ट के थ्रू ये प्रूफ करना पड़ा है कि हाँ भाई उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, मतलब मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं था। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कौन सा प्रोविज़न इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है डील करता है लास्ट सीन थ्योरी के से। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बतानी है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अपडेट है वो एम्प्लॉय के जो डेट ऑफ बर्थ अल्टरेशन की रिक्वेस्ट है उसके ऊपर है। यहाँ पर जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड वर्सेस अविनाश कुमार तिवारी के केस में हेल्ड किया दैट एम्प्लॉय कैन नॉट सीक अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ एट फ्लैग एंड ऑफ द करियर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक स्पेशल लीव पिटीशन को सुनते हुए, जो कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से फाइल की गई थी और जिसमें चैलेंज किया गया था बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो अलाउ करता था अल्टरेशन ऑफ एम्प्लॉयज डेट ऑफ बर्थ, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके का डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं किया जाएगा जिसमें बहुत लंबा समय का डिले हो और जो अपने एम्प्लॉयमेंट के लास्ट स्टेज पे हो, मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयमेंट के लास्ट स्टेज पे है तो वो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। इसका मेन अगर पर्पस देखा जाए तो वो ये है कि किसी भी एम्प्लॉयमेंट की एक एज लिमिट होती है तब वो जाकर ख़त्म हो जाती है, लाइक 60 ईयर्स या 65 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर हम डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए देंगे तो वो पर्पस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे पर्पस डिफीट होगा और कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराएगा और फिर जो है अपने एम्प्लॉयमेंट को जो है वो एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से इसको सेफ गार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 20 फरवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस BV नगरत्ना और जस्टिस KM जोसेफ की बेंच ने अनुराग नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी के केस में ये हेल्ड किया दैट फॉल्स क्लेम अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट इन इलेक्शन एफिडेविट इज नॉट करेक्ट प्रैक्टिस। यहाँ पर एक बीजेपी कैंडिडेट थे हर्षवर्धन वाजपेयी जिन्होंने 2017 के नॉमिनेशन में अपनी क्वालिफिकेशन दिखाई थी B.Tech फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफोर्ड, इंग्लैंड।
तो इन जब बाद में देखा गया तो यहाँ पे ये देख पाया कि इस तरह की कोई डिग्री ही इस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, जबकि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ बी की डिग्री मिलती है इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट जो है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देते हैं इलेक्शन में। सो अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो वो किसी भी तरीके से करप्ट प्रैक्टिस कंसिडर नहीं किया जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 123 2 और 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 21 फरवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने योगेश उपाध्याय वर्सेस अटलांटा लिमिटेड के केस में ये हेल्ड किया दैट चेक केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट आफ्टर इन्वोकिंग सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर जो सेक्शन 406 में ट्रांसफ़र की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको एक्सरसाइज करते हुए कुछ केसेस जो कि नागपुर में फाइल हुए थे उनको जो है दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस एक ही कंपनी के अगेंस्ट जो है चेक बाउंस के फाइल हुए थे। तो सारे केसेस को एक जगह सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र किया इस केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पावर है कॉग्निजेंस के केस को कॉग्निजेंस लेने की अंडर सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो जो है वो सुपरसीड नहीं करेगी या वो ज़्यादा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी में। सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है और इसको सुपरसीड करके केस को ट्रांसफ़र कर सकता है अगर कोई ऐसा केस है जो फाइल हुआ है फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138, जो कि बात करता है आपके चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस की। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 22 फरवरी की। यहाँ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के महेश्वरी की बेंच ने ये कहा कि जो सेक्शन 319 है सीआरपीसी का, जो कि बात करता है कि पावर है कोर्ट के पास वो समन इशू कर सकती है एडिशनल एक्यूज को, उसको मिसयूज़ ना किया जाए उसके लिए कुछ सेफगार्ड जो है होने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ सेफगार्ड की भी बात करी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो समन है वो इनिशियल स्टेज पे जो है वो ना भेजे जाएं। सबसे पहले जो कोर्ट है वो सारे एविडेंस को एवेल्युएट कर दे, वो सारे एविडेंस जो कि एक्यूज़ के अगेंस्ट है उस एक्यूज़ के जिसको समन भेजा जाना है। और कोई भी अगर क्रेडिबल एविडेंस की कमी है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे सेक्शन समन को जो है वो नहीं भेजा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है जिससे जो है इस सेक्शन का जो है मिसयूज़ कम हो सके। नेक्स्ट अपडेट है 23 फरवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडियन नेवी सिविलियन डिज़ाइन ऑफिसर एसोसिएशन के केस में ये हेल्ड किया दैट डिफरेंट पे स्केल फॉर सिमिलरली सिमिलर पोस्ट जस्टिसेबल इफ़ देयर इज़ अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर दो तरह की सेम पोस्ट है, जहाँ जैसे कि जूनियर डिज़ाइन ऑफिसर्स और नेवी में और सिविलियन टेक्निकल ऑफिसर, तो यहाँ पे ये दोनों पोस्ट सिमिलर तो हैं, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि यहाँ पे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे सैलरी जो है वो पे स्केल जो है इनका वो डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे कोर्ट किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगी और कोई भी इक्वल पे और इक्वल वर्क की डॉक्ट्रिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी की बात करता है और आर्टिकल 39D जो है वो इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि अगर किसी भी तरीके का रीजनेबल क्लासिफिकेशन लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब कि वो सारी चीज़ें सही है। जो नेक्स्ट अपडेट है हमारी वो है 25 फरवरी 2023 की। यहाँ जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि कुमार की बेंच ने अनंत थानूर करमुश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में हेल्ड किया दैट मेयर फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट नो बार टू ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, विक्टिम हैज़ फेयर राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया कि जो चार्जशीट फ्रेम होने के बाद भी जो है विक्टिम के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। अब यहाँ पे केस को समझ लेते हैं कि केस क्या था। तो यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर था अनंत, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि इनको एबडक्ट किया गया है और इनके ऊपर अटैक किया गया है बाय द महाराष्ट्र पुलिस। पुलिस ने इसको इनके घर से उठाया और इनको एक बंगलो पे लेके गया। वो बंगलो जो है वो मिनिस्टर का था, जिनके खिलाफ इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था और इनको वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारा गया। जब इन्होंने पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई तो इन्होंने मिनिस्टर का नाम जो है पुलिस वालों ने एफआईआर में नहीं लिखा, लेकिन जब
ये हाई कोर्ट के पास गए, बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन करी। तो हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर पास किए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फिर से हुई और चार्जशीट फाइल करी पुलिस ने, जिसमें मिनिस्टर का नाम इन्होंने नहीं दिया। लेकिन बाद में फिर 2 साल के बाद जो है वो मिनिस्टर को यहाँ पर ऐड किया गया एज ए एक्यूज्ड। तो हाई कोर्ट ने फिर से जो है वो रिट पिटिशन इनकी बाद में डिसमिस कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो है वो ट्रायल कोर्ट में जो है चार्जशीट सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो है सारा इशू हो रहा था कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट सबमिट होने के बाद हो सकती है, तो नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 173 सब क्लाउज 8 है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, और ये चीज़ जो है वो चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी हो सकती है। और ये एक तरह से जो विक्टिम है उसका जो है वो फंडामेंटल राइट है कि क्यों वो फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल ले। सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट अपडेट है वो फुल बेंच की जजमेंट है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB प्रदीवाला की बेंच ने सुशील राघव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हेल्ड किया दैट NGT हैज़ पावर टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर एज डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। तो जैसा कि सिविल कोर्ट के पास पावर होती है अपनी डिक्री को खुद से एग्जीक्यूट कराने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके पास भी पावर है कि जो भी वो ऑर्डर दें, जो भी वो डिक्री दें, उसको वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और उनके पास सेम पावर होगी एज ए सिविल कोर्ट। स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको सारी लीगल अपडेट्स क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।